नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। आज की वीडियो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी की है। इस भर्ती की संभावना के बारे में, इसके नोटिफिकेशन के बारे में, इस पर होने वाले बड़े बदलावों को जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वही हम सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि इसका एक नोटिफिकेशन जो इसकी बहुत बड़ी भर्ती होती है आरओ आरओ की, वो आपके सामने है। उसमें बड़े बदलावों को आपने देखा है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को बहुत नुकसान हुआ है। इसका हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कुछ ना कुछ न्याय दिलवाएं, उनके लिए प्रयास करें। लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ग्रुप सी और डी के रूप में भी आगे देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करने आया हूं। कई बार आप किसी से इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती की तैयारी के बारे में बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि हम इस भर्ती के लिए सोच रहे हैं कि प्रिपेयर करें, तो आपको ये राय दी जाएगी कि भर्तियां बिकी होती हैं। इस भर्तियों से बहुत उम्मीद मत करो, क्योंकि ये जो है आपको अक्सर जो है वहां पे जजेस और सारी चीजों के पास ही कनेक्टेड होती हैं, और इसमें बहुत अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिल सकता। क्योंकि इसमें जो है आपके सामने जो सीट्स रहेंगी, वो सीट अक्सर जो है सबसेट रहती हैं, ऐसा लोग आपसे कन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन पिछली 3 भर्तियों का रिकॉर्ड मेरे पास है। ऐसे अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड मेरे पास है जिनके कन्वर्सेशन हम आपसे करा सकते हैं, जिनको हम आपसे रूबरू करा सकते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर सिलेक्शन लिया, ग्रुप सी की पोस्ट में लिया, ग्रुप डी की पोस्ट में लिया, और आज वो कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। पिछली 3 भर्तियों से मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी, जो भी आपकी इलाहाबाद से रिलेटेड है, हाईकोर्ट से रिलेटेड है, उनसे मैं आपसे कनेक्ट रहा हूं। और हमेशा मैंने अच्छा ही कोशिश किया कि आपके लिए बेहतरीन करूं, और आपका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इस बार की भर्तियों की संभावना के बारे में भी बात करने चल रहा हूं। जो भी सामने स्थिति बनेगी उस पर अपडेट करूंगा। और आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि इन भर्तियों की सेटिंग होती है, जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि आज के वर्तमान समय में तो आप देख ही रहे हैं, इतनी बड़ी विषमता है। अभ्यर्थी इस समय सबसे ज्यादा परेशान है, युवा सबसे ज्यादा परेशान है। जो युवा देश का भविष्य है, वही इस समय गर्त स्थिति में है। क्योंकि आप जितनी पॉपुलर वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी ट्रिपल के थ्रू भर्ती हो, टीचिंग एग्जाम्स की तरह भर्ती हो, यूपीपी यूपीएसआई की भर्तियां हो, हर भर्तियों में कहीं ना कहीं कुछ विषमता देखने को मिल रही है। चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, धांधलियां देखने को मिल रही है, जिसकी आवाज उठाने के नतीजे हमारे सब सेंटर से सेल कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, हम भर्तियों के बारे में जो विषमता हुई, भर्तियों में जो विषमता हुई है, अभ्यर्थियों का थोड़ा सा साथ दे दें, तो उसकी वजह से शासन प्रशासन इतना सख्त है कि हमारे सेंटर से बंद कर दे रहा है, हमारी आवाज को ही दबाव दे रहा है। ऐसे में यह जो भर्ती है, मैं रियल बता रहा हूं कि इस भर्ती पर बहुत ही कम, मतलब अगर विषमता के चांसेस हो सकते हैं, 1% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। यहां पर एक अच्छी भर्ती, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी के तौर पर देखने को मिल सकती है। बस बदलावों के साथ बहुत छेड़खानी ना करें, जो पैटर्न है उसमें बहुत परिवर्तन ना करें। चीजें जिस प्रकार से हैं उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके, टेक्नोलॉजी में और परिवर्तन करके, अगर इस भर्ती को आपके सामने पेश किया जाए अपॉर्चुनिटी के तौर पर, तो आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रह करके एक रेपुटेटेड जॉब करने का मौका आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ आरओ की भर्ती आई हुई है, उस पर 2 लाइन हम आपको कंफर्म कर देते हैं। 2 मिनट उसके बारे में सुन लीजिएगा। बदलाव बहुत बड़ा है, आप सबको पता है। हाँ, इसकी प्रिपरेशन को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगर आप हमारे यहाँ इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी आरओ आरओ की इस टीम से, टारगेट ऑन की इस टीम से। इस टेस्ट प्लेस के एप्लीकेशन पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको इस टीम से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, और आप सब लोग बेहतरीन करेंगे, ये हम आपको श्योर कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। बाकी अब मुख्य रूप से जिस सेशन को मैं यहाँ पर प्लान किया हूँ, जो चीज मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ, वो है एक्चुअली ग्रुप सी और डी। आपको इसके बारे में कुछ बता दूं। सबसे पहले आप अभी पिछले 2 भर्तियों का रिकॉर्ड देख लीजिए। एक भर्ती आई थी 2022 में, करेक्ट है, 2022 में आई थी ग्रुप सी डी की। 22 के बाद 23 ब्लैंक गया, फिर 24 में आई। ठीक है, 24 के बाद 25 ब्लैंक गया। हर हालत में 2026 में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एकदम श्योर मानकर चलिएगा। ये इसकी साइक्लिसिटी होती है, चक्रण होता है। और इस चक्रण में 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको इस साल हर हालत में एक भर्ती देखने को फिर से मिलेगी। क्योंकि उसी हिसाब से इनका रियाचन होता है, उसी हिसाब से पदों का विवरण होता है, और उसी क्रम में लोग कराते हैं। एक चैलेंज मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा रहता है। ये जब भर्ती आई थी तो 20 दिन का मौका मिला था नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का। अगले 1 महीने के अंदर पेपर, अर्थात कुल मिला के 35 दिन मिला था या 40 दिन मिला था पेपर देने के लिए। इसी क्रम में सेम यह भी हुआ। हालांकि इसमें थोड़ा सा वक्त मिल गया, थोड़ा सा परीक्षा टली, लेकिन बहुत समय नहीं मिला। ये भी भर्ती आपकी 1 डेढ़ महीने 2 महीने के अंदर ही यह भी प्रोसेस डन हो गया। तो मतलब सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा
कि आपको फॉर्म भरने के लिए 1 महीना नहीं देता है, 20 दिन देता है, 21 दिन। जैसे आरओ का देखिए 21 तारीख तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, तो 20 दिन से ज्यादा फॉर्म भरने को नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जब पेपर होगा तो पेपर 1 माह या 1.5 माह या बहुत जाएगा तो 2 माह, इससे ज्यादा नहीं। आपको 35-40 दिन से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं मिल सकता, या बहुत मेरा चलो 50 दिन, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। और अगर 50 दिन का समय, वो भी पैटर्न किसका, पेपर कौन कराएगा, एनटीए। एनटीए पेपर कराए और 50 दिन का समय दे, और इसके पैटर्न सिलेबस को थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, इसके पुराने पेपर को देखेंगे, तो आपको लगेगा ये 50 दिन तो बहुत ही लेस है। बहुत लेस नहीं मतलब है ही नहीं कुछ, ये तो इतना समय तो प्रैक्टिस में दे तब तो जाकर के पूरा हो पाए। समझ रहे मेरी बात को। तो हमें इसकी प्रिपरेशन को अर्ली ही प्लान करना होगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी की प्रिपरेशन करें, इसकी तैयारी करें और इसमें एक पद लें, तो इसके लिए हमें इसकी प्रिपरेशन को अर्ली ही प्रारंभ करना होगा। मैं एकदम श्योर कर रहा हूं। इसके लिए पहले तो जो अभ्यर्थी नहीं जानते इस भर्ती के बारे में, वो जान लें कि आपको 2 प्रकार की भर्तियों में आपको मौका मिलता है। एक ग्रुप सी की होती है, ग्रुप डी की होती है। दोनों भर्तियां बेहतर है, आप मत समझिए कि डी है। यहां पर भी कुछ अच्छे पोस्ट होते हैं और इसका पेपर पैटर्न बड़ा खतरनाक होता है। 2 लेवल पर पेपर होता है। आपको बता दूं, ग्रुप डी प्री और मेंस होता है। पहले आप प्री क्वालिफाई करिए, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करिए। मतलब प्री से एक बार शॉर्टलिस्ट होंगे, तब जाकर आपको मेंस, अर्थात पेपर में धांधली के चांसेस इस वजह से भी कम हो जाते हैं क्योंकि यहां पर 2 चरणों में पेपर होता है। बाकी कुछ जो भर्तियां ग्रुप सी की हैं, जहां पे स्टेनोग्राफी का उपयोग है, तो आपको एक पेपर देना होगा, अगला स्टेनोग्राफी होगा। जो टाइपिंग वाला सेक्शन है उसमें टाइपिंग आपको अलग स्टेज पे करनी होगी। जो ड्राइवर वाली पोस्ट होगी उसमें ड्राइविंग आपको अलग से करनी होगी, जो स्किल टेस्ट के रूप में होता है। तो हम मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इन सब भर्तियों के बारे में, इसके प्रारूप के बारे में। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको ग्रुप सी में सामान्यतः जूनियर असिस्टेंट का बहुत ही शानदार पोस्ट होता है। पेड अप्रेंटिस होते हैं, इनकी भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, पे स्केल के हिसाब से थोड़ा सा डाउन होते हैं। स्टेनोग्राफर होता है और कंप्यूटर ऑपरेटर भी होते हैं। हालांकि इस बार आप आरओ में देखिए तो कंप्यूटर ऑपरेटर को वहां ऐड कर दिया है, तो इसलिए मैंने यहां से हटा दिया है, नहीं तो यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर भी एक पोस्ट होती है। ग्रुप डी में अक्सर पियून होता है, ऑर्डरी होता है, प्रोसेस सर्वर होता है, चौकीदार है, स्वीपर है। एक चीज यहां पर हम ऐड नहीं कर रहे, जो ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं वो आपके ड्राइवर हैं। ठीक है, ये ड्राइवर हैं जिनका पोस्ट बेहतर, हालांकि ग्रुप डी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू को कम मत समझिएगा। ठीक है, ये ड्राइवर जो पायलट होते हैं, जैसे ट्रेन चलाने वाला पायलट लोको पायलट है और प्लेन चलाने वाला पायलट, ये ड्राइवर हैं। ये जज साहब के सीधा बगल में बैठते हैं। ठीक है, 31 सीट थी पिछली, 30 सीट थी पिछली भर्ती में, और आपको लगता होगा कि सब तो सेट थी। मेरे पास कम से कम ऐसे 5 स्टूडेंट आए, ठीक है, जिन्होंने हमसे मुलाकात करी और उन्होंने बताया कि सर हमारी ज्वाइनिंग हो गई है। ठीक है, और हमने पढ़ा था इसलिए हो गई थी, आपने पढ़ाया था इसलिए हो गई थी। हमारा कहीं कोई लिंक नहीं है, और सच में नहीं है। हमसे वो बच्चे झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, वो झूठ नहीं बोल सकते। जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड, स्टेनोग्राफर में सिलेक्टेड लड़कियां झूठ नहीं बोल सकती, एकदम श्योर हूं। उनका सिलेक्शन हुआ है, वो आज जॉब में है और अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल से कम बड़ी पोस्ट, कम पोस्ट नहीं होती, इनकी वैल्यू कम नहीं होती है। भले कहने को ड्राइवर है, ये सीधा जज साहब के बगल स्टीयरिंग इनके हाथ में रहती है, सारा जीवन मरण का प्रश्न उनके पास, इन्हीं के सामने रहता है। तो कुल मिला के इनकी एक अच्छी पोस्ट होती है। ये पोस्ट आपके सामने है, 2 पोस्ट हमने आपको कैटेगराइज किया। अब बात आती है इनकी योग्यता के बारे में। योग्यता देखिए क्या, कैसे, किस तरह से रहती है। जूनियर असिस्टेंट की 12वीं पास रहती है, ट्रिपल सी आपका होना चाहिए डोए के अनाइलेट सोसाइटी से। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास है, हिंदी इंग्लिश आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होती है टाइपिंग के रूप में। ड्राइवर की 10वीं पास होती है और ड्राइविंग लाइसेंस होता है और एक ड्राइविंग टेस्ट भी देना होता है। और ग्रुप डी के लिए 6वीं से 10वीं अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं, जहां पर इनकी अलग अलग तरह से जो डिग्री का एलिजिबिलिटी का डिमांड होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पास अगर योग्यता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। 18 से 40 की एज ग्रुप का ये पेपर होता है, और ये जो जिनका जो है कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से आयु सीमा में छूट भी मिलती है। तो आप कैटेगरी के हिसाब से अगर रहेंगे तो आपको बिल्कुल एलिजिबल छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया देखो क्या होती है। ग्रुप सी की रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद टाइपिंग या स्किल टेस्ट होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो ग्रुप सी के पोस्ट है वहां पर आप अगर स्टेनोग्राफी में जा रहे हैं तो आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा आफ्टर रिटन एग्जाम। आप अगर टाइपिस्ट पे जा रहे हैं तो टाइपिंग का टेस्ट होगा। तो मतलब अलग अलग तरह के जो पोस्ट होते हैं, और जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, तो वहां पर आपको 2 चरणों में पेपर देना होगा, एक में रिटन एग्जाम, दूसरा आपको स्किल टेस्ट। स्टेनोग्राफर का भी सेम वही है, रिटन एग्जाम होगा, फिर स्टेनो टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जो भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको अप्लाई करना होगा। ग्रुप डी 2 चरणों में पेपर होता है। रिटन एग्जाम 2 होता है, प्री होता है, मेंस होता है। एक पेपर 1 है, दूसरा पेपर 2 है। ड्राइवर का भी सेम वही है कि आपको एक रिटन देना होगा, उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
ठीक है, उसमें भी मोटर व्हीकल एक्ट का बड़ा उपयोग होता है, वो भी एक मार्किंग का प्रोसेस होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन जहां पे जरूरत होती है वहां लागू होता है, हर जगह नहीं अप्लाइड होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न लगभग लगभग हर प्रकार की परीक्षा, चाहे आपका ग्रुप सी हो चाहे डी हो, डी का भी पेपर आप उठा के एक बार देख लीजिए तो आपको लगेगा कि बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आते हैं। दरअसल एनटीए कराता है, आप स्टेनोग्राफर का पेपर उठाइए जूनियर असिस्टेंट का, बहुत ही पैटर्न, बहुत ही स्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरी मैथमेटिक्स आपका अर्थमेटिक और एडवांस इन्वॉल्व होता है। आसान नहीं होता कि इसको हम 50 दिन में पढ़ा दे, संभव ही नहीं होता पढ़ा पाए। आप पुराने पेपर हमारे प्लेलिस्ट उठा के देखिए तो आपको दिखेगा, जनरल नॉलेज है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर नॉलेज है। इस पे 100 लगभग सवाल का क्वेश्चन होता है और इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आगे का पैटर्न किस प्रकार से होगा और क्या ऐसी स्थिति बनने वाली है। ठीक है, ये चीजें हैं अपने पास जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की बेसिक जानकारियों से शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं। आप सभी लोग जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जिनको लगता है कि हमें इस भर्ती में पार्टिसिपेट करना है, जिनको इस पर अपने को सिद्ध करना है, उनको अभी से प्रिपरेशन पर फोकस कर देना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। हिंदी मतलब जो विषय है उनको अच्छे से, खास करके मैथ, रीजनिंग, ये बहुत ही मतलब बहुत स्तरीय सवाल इसके पूछे जाते हैं, बेसिक नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और मैं चाहूंगा कि आप सभी अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे कहा ना कि चैलेंज क्या है कि वो 50 दिन का समय है। भाई हमने जैसे आपको 2-3 बातें बताई कि जो 22 वाला पेपर हुआ, इसके बाद 24 हुआ, तो हर हालत में आपको 26 में नोटिफिकेशन दिखेगा। पदों की संख्या भी अराउंड 4000 के आसपास आपको दिखती है, सब मिलाकर के 4000 के आसपास पद कम नहीं होते हैं। ठीक है, 4-4 साल 5-5 साल के बाद जो है यूपीएसआई की भर्ती लगभग 4400 पद पे तो आई थी। ठीक है, तो 4000 अगर आपको मिल रहा है एक एक साल 1.5 साल में तो बुरा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये सही है। दूसरी बात जो एग्जाम होता है, एग्जाम में 50 दिन से ज्यादा गैप आपको मिलता नहीं है। इसलिए अभी से मैं कह रहा हूं कि अभी से फोकस रखेंगे तो जाकर के बेहतर कर पाएंगे। या किसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें इसको भी इन्वॉल्व करिए, इसकी भी प्रैक्टिस इन्वॉल्व करिए, तो आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, हम आपके लिए कुछ प्लान बनाएंगे, कुछ योजनाएं देंगे, कुछ आगे एक्टिविटी हम शामिल करेंगे। हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट रहिएगा, हमारे इस चैनल पे भी कनेक्ट रहिएगा। हम आपको जो भी योजना आएगी, जो भी चीजें आएंगी, हम उसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कुछ बातें आप कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगा कि एक कनेक्टिविटी आपसे इस पर बनाई जाए, क्योंकि ये पिछला अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हम सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े भी थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी और सी के फॉर्म में। तो आगे भी हम योजना बनाएंगे और बेहतरीन इस पर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ भी होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूं और जरूर अपने को इसमें इन्वॉल्व करिए। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।